सभी को सुप्रभातम। बोलो जी सुप्रभातम। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। आज आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में किसी अजनबी के लिए ये दिल की खिड़की नहीं खुलती। धीरे धीरे आप लोगों से हमारी जान पहचान बढ़ेगी और हम आपके गुणों से अवगत होंगे और आप हमारे गुणों से अवगत होंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है? इस छोटी सी लाइन का अर्थ समझने में किसी की आधी जिंदगी चली जाती है तो किसी की पूरी जिंदगी सफा चट हो जाती है। यहाँ पर हम शिक्षा की 3 परिभाषा देते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की पहली परिभाषा अरस्तु के द्वारा कही गई है। उसमें उसने बताया है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं पर इसमें बहुत मीठे फल लगते हैं। दूसरी विद्वान ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि गरीबी होने पर शिक्षा आश्रयदाता का काम करती है, लेकिन यही शिक्षा अमीरी होने पर आभूषण की तरह कार्य करती है। शिक्षा की तीसरी परिभाषा है कि शिक्षा एक दोधारी तलवार है जिसका अगर सही सलीके से उपयोग न हो तो यह घातक भी हो सकती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा अच्छी भी चीज़ है और खराब भी चीज़ है। हम यहाँ शिक्षा के अच्छे उद्देश्यों की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य है शिकायत से तलाक। शिक्षा कहती है कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी से शिकवा और शिकायत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको वही लौटाती है जो आप उसे देते हैं। इसलिए आज से अभी से ही आप ईमानदारी पूर्वक हर चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। इससे आपको अंदर से अनुभूति होगी कि आज मेरी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब कि आज बदल रही है मेरी ज़िंदगी की चाल जरा। अगर आप इस ज़िंदगी की चाल को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने ज़िंदगी से शिकायत को क्लीन बोल्ड करें। शिक्षा की दूसरा उद्देश्य किताबों से मोहब्बत। शिक्षा कहती है कि अगर आप अपना जीवन उच्च स्तरीय बनाना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो आप अपनी किताबों से मोहब्बत कीजिए। किताबें वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ जिस्मानी ताकत नहीं पहुँचती है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि किताबों में जीवन जीने का इतना सलीका छिपा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम उसे लूट ले तो वह लूट भी नहीं सकता है। इसलिए हमें किताबों से मोहब्बत करनी चाहिए। कहने का मतलब हम तुम्हें चाहते हैं इतना जितना मरने वाला ज़िंदगी चाहता हो। इसके बाद आपके जीवन में हैप्पी सिग्नल्स मिलने लगेंगे। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य विनम्रता के रूप में शिक्षा कहती है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो आप विनम्र बनिए। विनम्रता एक स्पंज की तरह कार्य करती है। यह दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुणों को अपने में समाहित कर लेती है और बाद में वह आपके व्यक्तित्व में डाल देती है। धीरे धीरे इससे क्या होता है कि आप अपने आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है और आपको लगता है कि मैं कुछ पाया हूँ और जब पाया हूँ और आपके व्यक्तित्व के मामले में लोग आपसे कहने लगते हैं कि तुम चीज़ बड़े हो मस्त। कहने दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। मतलब गली में आज मून निकला। गली से आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा के रूप में शिक्षा। जब जिंदगी में अवसाद आ जाए तो शिक्षा टॉनिक का काम करती है। शिक्षा बताती है कि आप अवसादों से न घबराएं। शिक्षा ने यह बताई है कि जब शेर को एक लंबी शिकार पकड़ना पड़ता है तो वह एक कदम पीछे हटती है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको ज़िंदगी पीछे ढकेल दे तो आप निराश न हो, आप आज और अभी से ही कमर कस ले, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको एक मौका दिया है लंबी छलांग लगाने का। कहने का मतलब न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो और जग में रहकर नाम करो। मैथिली शरण गुप्त की यह लाइन आज के जीवन के लिए भी सार्थक है। शिक्षा का 5वां उद्देश्य
प्रतिस्पर्धा के रूप में शिक्षा। शिक्षा कहती है कि अगर आपका ख्वाब समुंदर सा गहरा हो तो आपको मेहनत भी समुंदर सा गहराई जैसा ही करना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी बनना पड़ेगा ठीक उस शार्क मछली की तरह जो एक बार खून का स्वाद चख लेने के बाद पहले से ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। इसलिए हमें खुद से प्रेरित होकर काम करना चाहिए, न कि दूसरे के कहने पे, क्योंकि ललकारा हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। शिक्षा का छठा उद्देश्य है धैर्य के रूप में शिक्षा। शिक्षा कहती है कि भावनाओं का उबाल और सहनशीलता का अभाव हमें उतावलापन बना देता है और इस उतावलेपन में लिए गए फैसलों के कारण या तो हम लकड़ियों के ऊपर आग में जलकर राख में खाक हो जाते हैं या उसके नीचे दफन होकर आगरा के ताजमहल की तरह एक इतिहास बन जाते हैं। बाद के पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी हमारा दीदार करने आती है। दूरदर्शिता के संदर्भ में शिक्षा, यह शिक्षा का सातवां उद्देश्य है। बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीतिक जीवन में वही सफल होता है जो व्यक्ति इतिहास के घोड़े की आती हुई पश्चात को सुन सकता है। यह कथन आज के युग में भी सार्थक है। अगर हमें अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में सफल होना है तो हमें भी समस्याओं को सूंघने की ताकत को विकसित करना पड़ेगा। ठीक उस डॉक्टर की तरह जो रोग के नब्ज को पकड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब काटे रहने दो, गुलाब तोड़ लो और नींदों की डालियों से ख्वाब तोड़ लो। आगे बढ़े, चांद के पार चलते हैं। नकारात्मक आलोचना के रूप में शिक्षा। शिक्षा कहती है कि शिक्षक या माता पिता के द्वारा बच्चों को नकारात्मक आलोचना नहीं करनी चाहिए। इससे शिक्षक एवं माता पिता का हीमोग्लोबिन जलता है एवं बच्चे भी भतुआ जैसा मुंह फुला लेते हैं। कहने का मतलब कि लफ्ज सीने में उतर जाते हैं खंजर की तरह। सकारात्मक आलोचना के रूप में शिक्षा कहती है कि शिक्षक या माता पिता के द्वारा बच्चों को सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि हथौड़े की चोट शीशे को तोड़ देती है लेकिन लोहे को फौलाद बनाती है। अगर किसी बच्चे के माता पिता ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अंदर से मजबूत बना रहे हैं, ठीक उस बांगर सीमेंट की तरह जिसे हाथी भी टकरा कर चूर चूर हो जाता है, या फिर उस एशियन पेंट की तरह जो पलट देता है बारिश के असर को। अकॉर्डिंग टू टीवी का प्रचार। बड़ा सोचने के रूप में शिक्षा। अक्सर लोग छोटी छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि मैं जीत नहीं सकता, फिर ईश्वर और जिंदगी को धिक्कारने लगते हैं। असल में जिंदगी हमें हराती नहीं, वह इशारों में हमें बताती है कि हम कहीं और जीतने के लिए बने हुए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहा करते थे कि अगर मन का हो तो ठीक है, अगर ना हो तो और भी अति उत्तम, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा निहित होती है। वह हमारे लिए कभी खराब नहीं सोच सकता। कहने का मतलब जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। शिक्षा का 11वां उद्देश्य सीखने के रूप में शिक्षा कहती है कि व्यक्ति को प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखते रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप 20 वर्ष के हो और कुछ नहीं सीखना चाहते तो आप बूढ़े हो, और अगर आप 80 वर्ष के हो और सीखना चाह रहे तो आप युवा हो। मतलब सीखने की हसरतों को जमा रखिए, कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं है मुश्किल, बस एक बार आप ठान लीजिए। शिक्षा का 12वां उद्देश्य सफलता के रूप में शिक्षा कहती है कि सफलता इतनी धमाकेदार होनी चाहिए कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो जानबूझकर बहरा बने हुए का नाटक करता उससे भी लगे कि कुछ तो हुआ है। कहने का मतलब कि मुन्नी भी मानी और शीला भी मानी, सालू के ठुमके की पूरी दुनिया दीवानी। आगे आइए अब हम कुछ समय के लिए भारत के अतीत में चलते हैं।
प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु था। क्यों? कभी सोचा है? भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। क्यों? इसलिए था क्योंकि उसकी शिक्षा व्यवस्था मिट्टी से जुड़ी हुई थी। प्राचीन काल की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वह हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई थी। वह शिक्षा व्यवस्था एक संस्कृति युक्त मानव महिला को निर्माण करती थी। इसी के कारण निर्माण करती थी। प्राचीन काल में यह काम बखूबी होता था। लेकिन जैसे ही फिरंगी भारत में आए तो उन्होंने लगा कि हम इस देश पर व्यापार के साथ साथ शासन भी कर सकते हैं। अंग्रेजों ने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, लेकिन उन्होंने भारत पर शासन करने में सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ वर्षों के बाद जब लॉर्ड मैकेले भारत आया तो उसने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उसने अपने भ्रमण में कहा कि मैंने भारत के उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा तक और पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिमी सीमा तक भ्रमण किया, लेकिन संस्कृति से परिपूर्ण इस भारत में मुझे एक भी चोर, डाकू, लुटेरा नहीं मिला। इस संस्कृति से संपूर्ण भारत को गुलाम बनाना संभव नहीं है। अगर हम भारत की संस्कृति को नष्ट कर दें तो यह देश अब खुद ब खुद हमारे गुलाम हो जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लॉर्ड मैकेले ने अपनी एक शिक्षा नीति चलाई और उसने अपनी शिक्षा नीति संपूर्ण भारत में लागू करा दी। आज उस अंग्रेजों के लॉर्ड मैकेले की शिक्षा की नीति का आज भी असर हम लोगों पर है कि हम लोगों पर भी है। आज अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन उनकी जो अम्मा अंग्रेजी भाषा है वो आज भी भारत के सिंहासन पर महारानी की तरह विराजमान है। उनकी अम्मा का असर कुछ इस तरह का है कि आज हर माता पिता मॉम डैड कहलाने में गर्व का अनुभव करता है। वे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं ताकि बच्चे स्मार्ट बने, लेकिन जैसे ही बच्चा स्मार्ट बन जा रहा है और स्मार्ट बनकर स्मार्ट लड़की से शादी कर ले रहा है तो वो अपने मॉम डैड को भुला जा रहा है। जब इस बात की जानकारी उनको मॉम डैड को हो रही है तो उनके आंखों से आंसू की धारा बह निकल रही है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या गलती की जो ये बच्चे हमें ही भुला जा रहे हैं, और वे अपनी जिंदगी और ईश्वर दोनों को धिक्कारने लगते हैं। यहाँ पर मुझे शेक्सपियर की वह लाइन याद आ रही है जिसमें उसने कहा है कि त्रासदी का कारण खुदा से क्या पूछते हो, शत्रु तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। ये लाइन मतलब ये शेक्सपियर की लाइन आज के युग में भी सही है। कहने का मतलब कि हम अपनी संस्कृति एवं संस्कार से विरक्त होकर अपना विकास कभी नहीं कर सकते हैं। आज कितने घरों में अपने माता पिता को माताजी, पिताजी या बाबूजी कहकर संबोधन किया जाता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ ने यह संस्कृति लगभग खत्म हो चुकी है। इस अंधी दौड़ ने रिश्तों के रस को अपने में सोख लिया है। आजकल के बच्चों को पता है कि कौन से हीरोइन या कौन से हीरो ने किस ब्रांड का या किस फैशन डिजाइनर का कपड़ा, ब्रेसलेट इत्यादि पहना हुआ है, पर उनको इस बात की खबर नहीं है कि मेरे माँ बाप को खांसी है कि सर्दी है कि बुखार है, पता नहीं है। आज हम लोग आधुनिकता के नाम पर इतने बदल रहे हैं कि संस्कारों ने खुद ही शमशान की राह पकड़ ली है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा ही जीवन है। संस्कारों से भरी शिक्षा जीवन को पुष्पित, पल्लवित एवं सुगंधित करती है। आइए अपने जीवन को गुलाब की तरह सुगंधित बनाएं, जिसकी महक से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। कहने का मतलब हम रहे ना रहे पर महका करेंगे। दूसरे शब्दों में कहेंगे तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात। क्या आप लोग मेरे ऊपर के विचार से सहमत है? यदि उत्तर हाँ मिलता है
तो साड़ी से फॉल मैच किया है, और अगर नहीं मिलता है तो दिल को स्क्रैच किया है।